खट्टर सरकार ने मैंने को हूँ इब तो कुछ शर्म कर ले। इब तो तेरा घर कबार ने बैठ के और के चाव है खट्टर ने हम तो और का नाम नहीं लेंगे। यू खट्टर ने खून करया है। खट्टर आज तक खूनी का नाम था हम सीएम तो कंधे नहीं हम तो खट्टर खूनी खट्टर का। इनको ये समझ लेना चाहिए। इनका एसडीएम ये खड़ा होकर बोलता कि किसानों का सिर फोड़ दो, बिना सिर फूटे यहाँ से जाने नहीं चाहिए। जिस दिन किसानों ने ये कह दिया, संयुक्त किसान मोर्चा ने कह दिया कि जाओ नेताओं के सिर फोड़ दो, एक भी नेता नहीं बचेगा। चुन चुन के उनके घरों से निकाल के सिर फोड़ेंगे उनका। इतना याद रखना, चेतावनी देती हूँ आपको। जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने ये ऐलान कर दिया कि जाओ किसानों नेताओं के सिर फोड़ दो, तुम्हारा एक भी नेता जिंदा नहीं बचेगा, जिंदा नहीं बचेगा। मैं ये बता रही हूँ। लगा लेना जो धारा लगानी मेरे ऊपर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਨ 에ਅਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸਚਿਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਚਿਵਾਲੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਖੱਟਰ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਲਾਠੀਚਾਰਜ? जो सरकार झूठों की सरकार है, जो कहती है वो पूरा नहीं करती। तो यार किसान जो कहता है वो पूरा करके दिखाता है। किसान ने कहा था कि घेराव करेंगे, तो घेराव करके बैठे हुए हैं कल रात से यहाँ पे। कल सुबह करनाल में आ गए थे। तो सरकार को समझ लेना चाहिए, किसान को दबा नहीं सकते। आप नेट सेवाएं बंद करके किसान की आवाज़ को रोक नहीं सकते। किसान को जितना तकलीफें देंगे उतना किसान और ज़्यादा उसमें हो बुलंद क्रांतिकारी बनेगा, और ज़्यादा जोश आएगा और हमारी एकता और ज़्यादा बढ़ेगी। क्या कहते हो खट्टर सरकार को? अब लगता है कि कुछ उसको मान लेना चाहिए। खट्टर सरकार ने मैंने को हूँ इब तो कुछ शर्म कर ले। इब तो तेरा घर कबार ने बैठ के और के चाव है। ये न्यू कहता उड़ती नहीं जान दूँ। ओड़े भी आएगे पहली तो आए मंडी में बिला करनाल में नहीं बढ़ दूँ। धारा 40-44 लाऊंगा है। इसने सारे काम कर लिए। अरे जब आदमी सारत अर्धा चाल रहा है ना, फिर तो उसने झुकना चाहिए, शर्माना चाहिए। किसान मजदूर जवान का पक्का है, कहता है जो करता है, नहीं तो कहनी है नहीं। बात इतनी करो जो बनो, नहीं बने तो फालतू जवान क्यों करे। ठीक, किसान मजदूर बैठा है। जो हमारी करनाल की मांग है वो हमारी पूरी होए बिना किसान मजदूर आ तो उठेगा नहीं। जो हमारा शहीद होया है 28 तारीख ने, उसके परिवार ने 25 लाख रुपये, उसकी घराड़ी ने नौकरी, और जो बाका के 35 टक्के तो एक छोरा का सर मारे है। और भाई एक की आंख फूट रही है, 2-2 लाख रुपये उन है। कोई बड़ी मांग नहीं। आदमी की कीमत नहीं है, करोड़ा में भी आदमी नहीं आंदा। ये तो कोई बड़ी मांग नहीं। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, खट्टर पाड़ देगा के। तो ये हमारी मांग है करनाल की। ये हमारी अरे उसने वो केस है, वो एसडीएम उसने कहता सस्पेंड होना चाहिए, का उस पर ऊपर केस होना चाहिए। हमारी ये मांग तो है करनाल की। और 3 काले कानून रद्द होने चाहिए। वो तो हमारा मेन मुद्दा है। एमएसपी पर कानून लागू, वो तो ये अलग धरना है। वो हमारा टिकरी बॉर्डर पर हमारे धरने ओढ़ चल रहे, वो सबत भारत का है। ये वो किसान पूरी अपनी मांग नहीं हो लेंगी, पूरी नहीं जीत लेगा। ना टिकरी बॉर्डर तो उठने वाला, ना यूं करनाल तो उठना। ये मतलब अपने पूरे हक से हमारा में खोट नहीं है। जिस आदमी में खोट नहीं गा वो डरे नहीं गा, वो दूर जागा। जो खोटल है वो रास्ते में रह लेगा। यह एक सच्चाई है। भगवान भी सच्चाई का साथ है, खोटल का गला भगवान भी नहीं है। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੀਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। कल का जोश जो 26 जनवरी का था, जनता में वो जोश था कल करनाल में। ये जोश न्यू था भाई, जब हमारा अम्मी हमारा किसान शहीद कर दिया, तो ये तो एक उसने सरकार ने खून कर दिया। खट्टर ने, हम तो और का नाम नहीं लेंगे। यू खट्टर ने खून करया है। खट्टर आज तक खूनी का नाम था हम सीएम तो कंधे नहीं, हम तो खट्टर खूनी खट्टर कहवांगे। ये खुद खट्टर है इस खूनी का। इस हमारा
खून करने का जिम्मेवारी या खुद खट्टर की है, इसने करवाया है। खुद इसने बोले आप सराते सिर फोड़ दियो, किसाना को मार दियो, तो फिर जिम्मेवार तो यूं हो गया, इसने मरवाया हमारा किसान। हम इसको खून का डब्बा ला दिया हरियाणा ने। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। बिल्कुल हर बार यही करती है, वो सब कुछ प्रशासन पे थोपना चाहती है। और जो पुलिस में है वो हमारे किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं। तो किसान संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया हुआ कि पुलिस अगर डंडे में मारेगी तो हम हाथ नहीं उठाएंगे। और हम शुरू से यही करते आ रहे हैं। हमेशा हमारे हिसार में माताओं का सिर फोड़ा गया, रोहतक में ताऊ का फोड़ा गया, यहाँ पे करनाल में सिर फोड़ा गया, जिसे डेथ हो गई, नाक की हड्डी तोड़ी गई, उसके बावजूद भी हमने हाथ नहीं उठाया। और जो सरकार कह रही है कि किसान मतलब उग्र हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, जिस दिन किसान उग्र होगा सरकार रोक नहीं पाएगी। जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों के हाथ खोल दिए, जिस दिन इनको ये समझ लेना चाहिए, इनका एसडीएम ये खड़ा होकर बोलता है कि किसानों का सिर फोड़ दो, बिना सिर फूटे यहाँ से जाने नहीं चाहिए। जिस दिन किसानों ने ये कह दिया, संयुक्त किसान मोर्चा ने कह दिया कि जाओ नेताओं के सिर फोड़ दो, एक भी नेता नहीं बचेगा। चुन चुन के उनके घरों से निकाल निकाल के सिर फोड़ेंगे उनका, एक भी नेता नहीं बचेगा। इतना याद रखना खट्टर सरकार, अपने एसडीएम को समझा लो और खुद भी समझ जाओ। अगर तुम्हारा एसडीएम एक गुंडे की भांति बोल रहा है कि सिर फोड़ दो उस किसानों का, यहाँ से बिना सिर फूटे जाना नहीं चाहिए, इतना याद रखना। चेतावनी देती हूँ आपको, जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने ये ऐलान कर दिया कि जाओ किसानों नेताओं के सिर फोड़ दो, तुम्हारा एक भी नेता जिंदा नहीं बचेगा, जिंदा नहीं बचेगा। मैं ये बता रही हूँ, लगा लेना जो धारा लगानी मेरे ऊपर। तो इतना याद रखना, हम खून बहा सकते हैं, अनुशासन में रह रहे हैं 9 महीने से, लेकिन सहन शक्ति की एक सीमा होती है। हर रोज अगर हमारे भाइयों की शहीदी दी जा रही है ना, तो हमारी भी सहन शक्ति की सीमा होती है। किसान भी इंसान है, ये याद रखना आप। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ किसान, क्योंकि इनकी गिनती के एसडीएम हैं, इनके गिनती के नेता हैं, लेकिन किसानों की कोई गिनती नहीं है। लाखों में करोड़ों में किसान हैं और साथ में मातृशक्ति है। और मातृशक्ति जब अपनी पे आती है ना, वो यमराज की भी नहीं सुनती, किसी की नहीं सुनती मातृशक्ति। जिस दिन हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की परमिशन हमें मिल गई ना, सच में इनके घरों में घुस घुस के इनके सिर फोड़ के आएंगे। लगा लेना जो धारा लगानी है। तो एक चंडी ਦਾ रूप धारण करके चैलेंज कर देता है। कितने सारे, कितना सहन करें भाई। मातृशक्ति में सहन शक्ति की भी बहुत ही हिम्मत होती है, पुरुषों से ज्यादा सहन करने की हिम्मत होती है। चाहे हम दर्द को सहन करने की हो, चाहे भूखा प्यासा रहने की शक्ति, मातृशक्ति हर कुछ सहन कर सकती है। लेकिन जिस टाइम गुस्सा आता है मातृशक्ति को, और जिस टाइम मातृशक्ति ठान लेती है कि मुझे ये काम करना है, तब मातृशक्ति को कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए मैं उनको चेतावनी दे रही हूँ खट्टर सरकार को, कि ये ना सोचें कि हमारे रोज सिर फुड़वाते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है। हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला, हमारे संस्कारों को हमारी कमजोरी ना समझे। अगर हम चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इनसे डर गए। किसान ना डरेगा सरकार से, ना इस सरकार के आगे झुकेगा, सरकार के आगे ना झुकेगा ना बिकेगा। और किसान अपना हक लिए बिना, ये जो मांगे हैं हमारी, अगर हमारे भाई को, शहीद परिवार को नौकरी नहीं दी किसी एक सदस्य को, और 25 लाख का उसको नहीं उनको मुआवजा दिया, और एसडीएम ने जिसने ये ऑर्डर दिया था कि सिर फोड़ दो, उसके सिर फोड़ने के बाद उसको इतनी चोटें आई कि वो भाई की मौत हो गई, तो उसके ऊपर धारा 302 का केस दर्ज होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। ये नहीं कि एसडीएम खुले गुंडों की भांति बोल जाए कि सिर फोड़ दो। एसडीएम को तो ये प्रमोशन कर रहे हैं, उसकी पोस्टिंग करनाल से उठा के चंडीगढ़ भेज रहे हैं। और किसान जिसके हाथ में ना तो पत्थर दिखा, सिरसा में 5 किसानों पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया, धारा 307 लगाई। एक भी, जब हम मीटिंग में गए थे, एसपी डीसी बैठे हुए थे वहाँ पे, उन्होंने वीडियो दिखाया, किसी भी वीडियो में हमारे किसी भी किसान भाई के हाथ में ना तो पत्थर था, ना मारता हुआ दिख रहा था, सिर्फ गाड़ी का शीशा टूटा हुआ दिखाया। तो उसके सिर्फ शीशा टूटा हुआ है तो 5 किसानों पे देशद्रोह का केस कर दिया। और जब ये गुंडों की भांति इनका एसडीएम सरेआम बोल रहा है, सारे देश में वायरल हो गया वीडियो, तो ये कहते हैं कि कार्रवाई करेंगे, सबूत नहीं है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? और उसको बचेगा नहीं हुआ एसडीएम, जहां भी जाए उसका बहिष्कार करेंगे हम। जहां पे भी जाए, ऐसे गंदा इंसान, घटिया इंसान, ऐसी छोटी मानसिकता का इंसान हमें नहीं चाहिए। मैं सभी हरियाणा वासियों से अपील करती हूँ, जहां जहां उसका ट्रांसफर हो, उसके ऑफिस के बाहर जाओ और धरना दो कि हमें ऐसे गंदा इंसान नहीं चाहिए। तो
ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।